अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को। कॉन्टिनेंटल के सफ़र चल रहे हैं जनाब, दिन ब दिन हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आज भी दो ब्रांडेड खाने हमारे पास हैं। दो ऐसे सफ़र जो कॉन्टिनेंटल फूड में बड़ी अहमियत रखते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो अगर वहाँ पे कॉन्टिनेंटल खाना सर्व होता है या बनता है या शेफ़ पकाते हैं, तो ये दोनों सफ़र या इन दोनों में से कोई एक सफ़र ज़रूर होगा। ये पहचान है कॉन्टिनेंटल खाने की कि हाँ जी, ये तो कॉन्टिनेंटल फूड है। इसको ना आप चाइनीज़ कहेंगे, ना इसको आप पाकिस्तानी कहेंगे, ना इसको इंडियन कहेंगे, ना इसको मैक्सिकन कहेंगे। ये वो खाने हैं, ये या वो स्टाइल है जिसको देखते ही, सामने आते ही आपके ज़हन में ख्याल आएगा, ओह कॉन्टिनेंटल, मज़ा आ गया। ब्रांडेड खाने, दो सफ़र हैं जनाब, और दोनों सफ़र हैं क्या, ये देखते हैं चंद लम्हों में, वन बाय वन करके। पहला सफ़र मेरे नन्हे दोस्तों के लिए जो बड़े शौक़ से इसको पसंद भी करते हैं और फरमाइश भी करते हैं। अच्छा जनाब, आपको याद होगा हमने रिक्वेस्ट की थी कुछ दिन पहले, डिटेल आपको बताई थी। अब आप लोग बिल्कुल तैयार, आई होप के हों। आप हमें एक वीक पूरा, मंडे टू फ्राइडे, मैं नाम कर रहा हूं आप लोगों के शेफ ज़ाकिर किचन का जो शो है पूरा, इसमें मर्जी चलेगी आप सबकी। आप क्या हमें अपनी डिटेल देते हैं, भेजते हैं, हम बनाएंगे आपका खाना आपके तरीके से। उसमें हम अपनी कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अपना इल्म शामिल नहीं करेंगे, अपनी ट्रिक शामिल नहीं करेंगे। आप जैसा कहेंगे, जो चीज़ जैसी लिख के आप देंगे, आपके नाम से, आपकी डिटेल के साथ वो चीज़ बनेगी और उस डिश का नाम और डिटेल भी हम आप ही के नाम से अनाउंस करेंगे पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मिस्टर अली मुझे कोई रेसिपी अपनी घर की, दादी नानी की, फुप्पो की, खाला की भेजते हैं, कोई ऐसी जो ऑथेंटिक हो, डजेंट मैटर कि वो खाना किस कंट्री का है, इसकी बात नहीं हो रही, तो वो डिटेल उन्हीं के नाम से, उन्हीं के दादी खाला नानी के नाम से हम मंसूब करेंगे और अली भाई के बताए हुए तरीके पे हम उस खाने को बनाएंगे और फैसला फिर आप लोग करेंगे कि वाकई कौन सी डिश कैसी बनी। क्योंकि जो समझदार हैं, जो एक अरसे से मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो देख के बता देते हैं कि इसकी लुक क्या होगी तो इसका जायका क्या होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग तो खैर मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं। मेरी जो दादियाँ नानियाँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, वो तो सिर्फ हांडी को एक नज़र देखती हैं और बता देती हैं कि भुनी भी सही नहीं है, कच्चा पानी है, गोश्त सही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने उनको एक छठी हिस्स यानी कि एक सेंस ऐसा दिया हुआ है जो उम्र के साथ साथ बढ़ता है। चले जनाब, तो अब आप तैयार हो जाएं, अपनी डिटेल्स आप मुझे भेजें। फेसबुक के पेज पे आप दे सकते हैं हमें, हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा है, उसको आप नोट कर लें, उस पर ईमेल कर सकते हैं। ख़त का भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ख़त ड्रॉप करें और वो हम तक पहुंचने में लेट हो जाए और वो वीक पास हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे शॉर्ट और इजी जो तरीका है वो ईमेल या फेसबुक का पेज। अगर आपको नहीं आता फेसबुक पे किस तरीके से आप करें, तो बहुत सिंपल है। अपना जो भी डिटेल है वो लिख के और स्कैनिंग करा के और हमें पोस्ट कर सकते हैं। तो एड्रेसेस तमाम के तमाम, पीओ बॉक्स भी, ईमेल एड्रेस भी, फेसबुक का एड्रेस भी, तमाम स्क्रीन के नीचे हर थोड़ी देर के बाद आता है, उसको आप नोट कर लें और अपनी डिटेल्स जो आप चाहते हैं कि मैं आपके घर का खाना बनाऊं या मैं आपके नाम से कोई चीज़ मंसूब करूं, तो मैं हाज़िर हूँ। और जैसे ही हमारे पास तमाम एंट्रियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, याद रखिएगा मंडे टू फ्राइडे 5 दिन है आपके पास। अच्छा, अब वो ये अगला हफ्ता भी हो सकता है अगर मेरे पास डिटेल आ जाए, अब वो इसके आने वाला हफ्ता भी हो सकता है।
तो डिटेल आपकी मर्ज़ी है, आप जब भी भेज दें। जितनी जल्दी मेरे पास डेटा जमा होगा हम अनाउंस करेंगे कि जी मंडे टू फ्राइडे अब जो आ रहा है व्यूवर चॉइस है, और उसमें हर रेसिपी से पहले आपका नाम, आपकी डिटेल और तमाम चीज़ें शेयर करके और फिर हम खाने को बनाएंगे आपके बताए हुए तरीके से। हम देखना ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे की जो हमारी मेहनत है उसमें आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर लेते हैं। अ वेरी स्पेशल स्पैगेटी है, और स्पैगेटी का जब नाम आता है तो जनाब कॉन्टिनेंटल खाने के अलावा और कोई चीज़ जहन में नहीं आती। स्पैगेटी बहुत सारे स्टाइल हैं, रोटी और राइस का ऑल्टरनेट है, सब्स्टिट्यूट है। अगर मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने मना करा है कि जी रोटी नहीं दे सकते, राइस नहीं दे सकते, तो निशास्ता हासिल करने के लिए या फाइबर हासिल करने के लिए या ताकत हासिल करने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है ये स्पैगेटी। ठीक है जी। यहाँ पे चिकन हम ले लेते हैं और चिकन के थिन जूलियन हम काटते हैं, और मैं इसको जूलियन काटता हूँ लेयर बना के, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल रेडी जनाब, बारीक कटी हुई। यहाँ ले लेंगे लहसुन के जब्बे, 4 से 5 अदद ले लें। अगर छोटे हों तो 8 से 10 अदद हमने लेने हैं, क्योंकि बास वक्त लहसुन का जब्बा बहुत छोटा सा होता है। और इसमें पिसा हुआ लहसुन शामिल ना करें, फ्रेश लहसुन का ही फ्लेवर हमें रिक्वायर्ड है। और इसको चॉप करेंगे थोड़ा सा रफली, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना, पर रफली सा चॉप करेंगे ताकि खाते वक्त कहीं ना कहीं लहसुन का कोई दाना आपकी बाइट यानी कि निवाले में आ जाए, और फिर एकदम जायका जो है वो बड़ा मज़ेदार सा बन जाए। यहाँ ले लेते हैं जनाब कुकिंग ऑयल, थ्री टू 4 टेबल स्पून, और ये लहसुन के जब्बे हमने शामिल कर देने हैं यहाँ। अच्छा जी, कॉन्टिनेंटल खाने बहुत सिंपल, बहुत सादे, लेकिन वो जो बात होती है कॉम्बिनेशन बनाने की, वो वेजिटेबल्स, चीज़, सॉल्ट एंड पेपर, ये इसका एक फार्मूला है। कॉन्टिनेंटल खानों के अंदर हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और इस किस्म के गर्म मसाले शामिल नहीं होते, लेकिन ताकत के एतबार से हर वो चीज़ इस्तेमाल होती है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि गोश्त की कोई पाबंदी नहीं है, राइस और रोटी का कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्टिनेंटल खाने में, तो उसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट जो है, इनके पास पास्ते हैं, स्पैगेटी है, इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं खाने में ताकि ये कंप्लीट मेन कोर्स बन जाए। एक सिंगल स्पैगेटी या पाताशीनी या कोई और स्टाइल का पास्ता अगर बना हुआ हो तो उसमें मज़ीद किसी और सॉस की, मज़ीद किसी और राइस की ज़रूरत नहीं होती ऐड करने की, क्योंकि वो हिमसेल्फ कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम चाइनीज़ फूड की हम बात करते हैं तो चाइनीज़ फूड में बहुत कम ऐसे खाने हैं जो कंप्लीट मेन कोर्स हैं। 98% खानों के अंदर आपने यूज़ करना होते हैं राइस, और कहीं कहीं ब्रेड का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कॉन्टिनेंटल एक वाहिद ऐसा खाना है कि जिसमें राइस बड़े बराए नाम 2-3% ऐसे खाने हैं जिसमें आप बॉइल्ड राइस सर्व कर सकते हैं, या ज़ाफ़रान राइस बनते हैं बड़े स्पेशल से, वो सर्व कर सकते हैं, नहीं तो स्पैगेटी या पास्ता। और कुछ खाने ऐसे हैं जो कंप्लीट
वेजिटेबल के साथ सर्व होते हैं, जिसमें स्पैगेटी और पास्ता भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टेक की बात करूं तो स्टेक कंप्लीट करने के बाद बॉइल्ड वेजिटेबल, सौते वेजिटेबल, मैश्ड पोटैटो उसके साथ सर्व होता है, तो वो उसकी ज़रूरत जो है हमारी जिस्मानी वो पूरी हो जाती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन को बारीक जो हमने काटा है इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। और ये अब इतनी बारीक चिकन कटी हुई है, ज़रा सा हम इसको फ्राई करेंगे और ये चिकन हमारी कंप्लीट पक जाएगी। अब यहाँ पे चूल्हे की लो को हम कर देते हैं स्लो, ताकि ये बड़े मज़े से पक सके। यहाँ पे स्पेगेटी विथ इटालियन स्पेगेटी विथ ऑलिव हम बनाएंगे। कॉम्बिनेशन जो होगा इसका फ्लेवर वो टमाटो को इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि फ्लेवर हम कंप्लीट कर सकें। कोई भी खाने में, कॉन्टिनेंटल खाने में कोई एक चीज़ डाल के आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते जब तक उसकी सपोर्टिंग आइटम नहीं लगाएंगे उसके साथ। या तो कोई वेजिटेबल आएगी, या कोई सॉस आएगा, या कोई कॉम्बिनेशन आएगी, या चीज़ आएगी। ये एक सिंपल सी लॉजिक है कॉन्टिनेंटल खाने की। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई, मुझे आपसे आपके खाने बहुत पसंद है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत पहले एक मखनी दाल बनानी सिखाई थी, खड़े मसूर की दाल मखनी। दाल मखनी, जी जी, वो मेरे पास जरा ना रेसिपी पता नहीं कहाँ चली गई। और एक बॉन्ग मसाला। ठीक है। ये बॉन्ग मसाले का किसने आपको कहा है? आपने बनाया था एक दफा और मैं अक्सर बनाती थी। अच्छा। मगर वो पता नहीं किसी बच्चे के हाथ मेरी भूख लग गई और वो फाड़ दी किसी ने। हो सकता है कि आपकी कोई नवासी या पोती खामोशी से नवासा मेरा नहीं, आपकी फैमिली में और भी तो बेटियां होंगी ना? हाँ, मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, तीनों शादीशुदा हैं। उनके अलावा भी तो कुछ फैमिली मेंबर्स में उनकी बेटियां होंगी ना, आपके चाचाजाद भाई की, मामूजाद भाई की, खालाजाद भाई की। जी जी। हो सकता है उनके किसी के हाथ वो डायरी लग गई हो। हाँ, ये तो है, मगर नहीं, मैं अपनी किताबें किसी को नहीं देती, मैं अपनी बेटियों तक को नहीं देती। अरे नहीं नहीं, ये जुल्म ना करें, इल्म बांटने के लिए होता है, इल्म को रखा नहीं जाता। बहरहाल नहीं, वो मुझे ये डर होता है कहीं कोई फाड़ नहीं दे, कोई खराब नहीं कर दे मेरी रेसिपी। चले इंशाल्लाह। बहुत आपके बहुत अरसे से लिखती चली आई हूँ, 2-3 किताबें मेरे पास जमा हो गई हैं। आप माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। आपकी दोनों फरमाइशें इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम नोट कर लेते हैं। और वाकई बॉन्ग मसाला एक बड़ी कीमती है। 2 चीज़ें बड़ी कीमती हैं। एक बॉन्ग मसाला खाने की अगर हम बात करें, ब्रांडेड खाने हैं ये, और एक कहलाता है दुम गज़ा, गाय की जो दुम होती है उसका भी बनता है। तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ें आपको बनाएं, और वो ये दोनों बहुत ताकतवर हैं इंशाल्लाह ताला जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे ऑलिव तकरीबन 10-12 दाने छोटा काट लें उसको। एक अदद टमाटर ले लें। टमाटर छिलके के साथ, यानी कि बिल्कुल फ्रेश टमाटर होना, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और छोटा सा, ये नरम सा टमाटर ना लें, क्योंकि वो ज़रा सी हीट में ये घुल जाएगा और जो नज़र आने वाली चीज़ है इनकॉर्पोरेट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा टमाटर को, सख्त वाले टमाटर को लेना है, और इसको भी आपने जैसे सैलेड के लिए आप स्लाइस करते हैं उस स्टाइल से इसको काट लें, 1 के 4 करके। चिकन जब बहुत अच्छी तरीके से पक जाए जनाब, तो ये दोनों ऑलिव और टमाटर हम यहाँ शामिल कर देंगे। और ज़रा सा इसको करेंगे मिक्स। चूल्हे की लो जो हमने स्लो कर दी थी उसको तेज़ करेंगे ताकि इसकी कुकिंग का अमल और जैतून का जायका बड़ा अच्छा सा आ जाए। और यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑरिगानो, आधी चाय की चमची, और 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। अच्छा जी, एक बड़ी ख़ास चीज़ फ्रूट सिरका। एक सिरका हम यूज़ करते हैं वाइट वाला जो अमूमन घरों में होता है। उसकी बनिस्बत आप अगर फ्रूट सिरका लेते हैं सेब का या अंगूर का, तो उसका अगर आप चखेंगे तो उसका जायका बड़ा डिफरेंट होगा। अब वो जब खाने में हम शामिल करते हैं तो उसका जायका बड़ा डिफरेंट हो जाता है। बनिस्बत अगर इस फ्रूट सिरके की जगह मैं वाइट सिरका शामिल करूँगा, और ये छोटी छोटी गलतियाँ हम घरों में करते हैं। जिस मिसाल के तौर पे इस स्पैगेटी के लिए मैंने सिरके का मुझे शामिल करना है। अब यकीनन हो सकता है किसी घर के अंदर फ्रूट सिरका ना हो, वाइट सिरका हो, तो उनके जहन में ये होगा जी सिरका तो है, लाल हो या सफ़ेद हो, चलो ये वाला डाल देते हैं, तो उसका जायका कहीं और चला जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत बारीक लकीरें होती हैं जो फ्लेवर के को बनाने में और बांधने में काम आती हैं। तो लगभग 2 टेबल स्पून फ्रूट सिरका शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब आधा पैकेट टेट्रा पैक क्रीम है। डेयरी की ना लें, क्योंकि डेयरी की बहुत ज़्यादा पतली क्रीम होती है तो वो इसको दूधिया कर देगी। तो डब्बे वाली क्रीम लें, आधा डिब्बा, आधा पैकेट जो होता है, अब वो शामिल करते हैं। और टेबल स्पून की अगर हम काउंट करते हैं टेबल स्पून बता दें तो लगभग 5 से 6 टेबल स्पून क्रीम के होने चाहिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर साहब? मैंने आपसे आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। टीवी की आवाज़ बेटा कम कर दें। ठीक है। मैंने आपसे वो डोनट बेकर सीखना था। आपने मुझे क्या कहा था? डोनट सीखने हैं। डोनट्स? जी। अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी बेटा इंशाल्लाह। डोनट सीखना था। अच्छा जनाब, सिरका सिरके साथ, अच्छा याद रखिएगा, सिरके के साथ जब हम क्रीम या दूध का इस्तेमाल करेंगे तो वो फट जाएगी। ये एक की है इसकी, आप समझ जाएं। हर पॉइंट्स का हर चीज़ की एक वजह होती है, ठीक है। जैसे हमने क्रीम शामिल करी सिरके के साथ तो क्रीम क्रम्बल बन गई, फट गई। ये रिक्वायर्ड है हमें इसमें। अब ज़रा सा चूल्हे को तेज़ करके इसको हमने पकाना है। जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे, ये जहन में रखते हुए कि हमारे पास स्पैगेटी भी है और तकरीबन आधा पैकेट उबली हुई स्पैगेटी। इसको तोड़िएगा नहीं, बाज़ लोग इसको पूरा तोड़ के चूरा करके शामिल करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि इसको तोड़ के चूरा करके शामिल ना करें। स्पैगेटी का असल मज़ा होल स्पैगेटी यानी कि साबुत स्पैगेटी का है। तो ज़रा सा अच्छा स्पैगेटी शामिल करने के बाद ये बहुत ज़्यादा देर तक पकना नहीं चाहिए। सिर्फ आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से, जेंटली तरीके से इसको मिक्स करना है और ये आपकी स्पैगेटी ओलिवली स्टाइल बिल्कुल तैयार है। और हल्के हल्के टमाटर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी ख़ास खूबसूरती है। ना इसको दम देना है, ना इसको काफ़ी देर पकाना है, क्योंकि जितना इसको आप पकाएंगे स्पैगेटी और पास्ते को, ये ओवर कुकिंग की तरफ जाएगा और फिर मैश होना शुरू हो जाएगा। ओवर कुक होने के बाद ये टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ख्याल रखिएगा। बस उबाल लें, उबालने के बाद आप इसको कंप्लीट, इसका सॉस कंप्लीट करें और उसके बाद शामिल करें, मिक्स करें। नमक आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी ऑलिव फ्लेवर स्पैगेटी बिल्कुल तैयार है, कंप्लीट मेन कोर्स है। और बिल्कुल लास्ट में ये ख़ास चीज़ जो अभी पिछले दिनों भी मैंने जिक्र किया था, पामाज़ेन एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी ड्राई होती है
और इसको कुकिंग में बहुत शादिर व नादिर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिसको हम काट के स्लाइस करके भी खा सकते हैं, कद्दूकश करके ऐसे ऊपर डाल सकते हैं, सैलेड में, सैंडविचेस में, और लातादाद ऐसे खाने हैं जिसके ऊपर हम इसको सर्व करके खा सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि उनको तो अगर थोड़ा सा पका लिया जाए या गर्म कर लिया जाए तो वो फ़ायदेमंद होती है, उनका जायका अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे पार्मेसन चीज़ का पाउडर जो है वो आपने इस तरीके से इसके ऊपर पोर कर देना है, तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, और ये आ गई। और अगर आपके पास पार्मेसन का ब्लॉक है और घर में सब्ज़ी छीलने का प्लर है तो उससे आप फ्लेक्स भी उसको उतार सकते हैं और वो क्रैमल करके इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। ये आ गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ जनाब, और दूसरा सफ़र है वन एंड ओनली स्ट्रोगनॉफ। अच्छा, स्ट्रोगनॉफ जो है वो अमूमन बीफ से बनता है। रशियन खानों के कुछ डिशेस, अच्छा कॉन्टिनेंटल है क्या, पहले तो ये समझ लें। बाज़ लोगों के ज़हन में कॉन्टिनेंटल किसी मुल्क का खाना है, और 90% लोगों के जहन में कॉन्टिनेंटल का नाम आता है तो वो इटालियन फूड को समझते हैं। ऐसा नहीं है जी। कॉन्टिनेंटल खाना तमाम जो बड़े मुल्क हैं उनको मिक्स करके और उनकी चीदा खानों को जोड़ के एक स्टाइल बना फूड का, एक बुक बनी फूड की जिसका नाम रखा था कॉन्टिनेंटल। तो वो कॉन्टिनेंटल फूड आ गया। जब बहुत सारे मुल्कों को मिला लिया जाए तो उसको कॉन्टिनेंटल कहा जाता है, ठीक है। तो उनका फूड जब सेलेक्ट किया गया, काफ़ी अरसे पुरानी बात है, तो वो एक बुक की फॉर्म में आई, और वो बुक का नाम जो था वो कॉन्टिनेंटल फूड के नाम से था कि पूरी दुनिया के खाने इस बुक में मौजूद हैं। और वो इतना पॉपुलर हुआ कि वो पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स, होटलों में कॉन्टिनेंटल फूड आता चला गया। कॉन्टिनेंटल फूड किसी मुल्क की जागीर नहीं है, किसी की अपनी मिल्कियत नहीं है। कॉन्टिनेंटल हमारे पाकिस्तानी खाने भी कॉन्टिनेंटल फूड में मौजूद हैं, 2, और उनका नाम भी मैं बता दूं, एक बिरयानी और एक चिकन टिक्का। ये 2 खाने हैं जो कॉन्टिनेंटल बुक में मौजूद हैं। तो इसी तरीके से बीफ स्ट्रोगनॉफ जो है वो रशियन खाना है जो कॉन्टिनेंटल में पैक्ड हुआ है। तो ये देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बात हो रही थी कॉन्टिनेंटल खाने की, और कॉन्टिनेंटल खाने की डिटेल और ब्रीफिंग खानों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम कर क्या रहे हैं, होने क्या वाला है, होगा क्या। कोई सवाल भी कर सकता है आपके मेहमानों में से, तो बेहतर यह है कि उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जनाब, स्ट्रोगनॉफ के लिए सबसे पहले ये मैंने आपको तारुफ बता दिया कि स्ट्रोगनॉफ जो है वो अमेरिकन, फ्रेंच, इटालियन खाना नहीं है, रशियन फूड है। लेकिन ये इतना पॉपुलर है कि इसका नाम कॉन्टिनेंटल फूड में मौजूद है। उसके लिए चिकन ब्रेस्ट हम लेंगे और उसके लेयर काट लेंगे। बहुत बारीक लेयर ना काटें, थोड़ी सी मोटी लेयर कटेगी। 1 की 2 कर लें, अगर पतला है 3 कर लें, 4 कर लें, इट्स ऑल डिपेंड कि चिकन का साइज़ क्या है। और उसके बाद इसको हमने स्ट्राइप में काट लेना। अच्छा, एक तो मैंने अभी यहाँ के लिए जूलियन काटा था, याद रखिएगा जूलियन और स्ट्राइप में बड़ा फ़र्क है। जूलियन बिल्कुल थिन होगी, नूडल के या स्पेगेटी के साथ मिक्स एंड मैच। अब अगर कैमरे की नज़र से इसको देखें आप, तो आप ये नज़र आपको नहीं आएगा कि चिकन कहाँ है और स्पेगेटी कहाँ है। ये है जूलियन, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि लेयर काट के स्ट्रिप्स काट लें, उसके स्ट्राइप काट लें, तो स्ट्राइप वाज़े तौर से थोड़े से बड़े होंगे ताकि कुकिंग के बाद वो नज़र आएँ, लेकिन पतले भी रखते हैं ताकि जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पे स्ट्राइप जो हैं वो इस तरीके से हमने काट लेना है, यानी कि जूलियन का डबल या ट्रिपल। ये आप देख सकते हैं कि अब ये मेरे हाथ में है,
ये इतने मोटे होने चाहिए, ये आपको वाज़े तौर से नज़र आ रहा है। अभी जब पकेगा तो इंशाल्लाह ताला आप देख लेंगे कि ये कितने बड़े साइज़ में है। और रशियन बहुत सारे खाने हैं जनाब कॉन्टिनेंटल में। पाकिस्तानी खानों का मैं बता चुका हूँ कि हमारे जो 2 ब्रांडेड खाने हैं पाकिस्तानी, जो कॉन्टिनेंटल की बुक में उनको एजाज़ हासिल है कि वो मौजूद हैं, एक चिकन टिक्का और एक बिरयानी, चिकन बिरयानी। यही वजह है कि फॉरनर्स को, कोई भी गोरा हो, उसको आप खानों का पाकिस्तानी नाम बताएं उसको नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही आप बिरयानी का नाम लेंगे तो वो एकदम मुस्कुराएगा, यस आई नो बिरयानी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल बुक में उसकी डिटेल मौजूद है। यहाँ पे 2 या 3 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और 1 चाय की चमची के बराबर इसमें हमने शामिल करना है लहसुन का पेस्ट। मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ तरीके से अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कॉन्टिनेंटल खाने ऐसे भी हैं जहां लहसुन छिलके के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि पूरा पौच होता है उसका, जो लहसुन का जबे का पूरा, और उसको बस सेंटर से 2 करके, यानी कि हाफ करके, और उसको ट्रे पे रख दिया जाता है, ख़ास तौर पर रोस्टिंग का जब मामलात हों। अच्छा जनाब, यहाँ पे लहसुन जैसी थोड़ा सा पक जाए ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, तो हमने ये चिकन जो है ये इसमें शामिल कर देनी है। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है ताकि चिकन का कच्चापन दूर हो जाए, इसकी कच्ची ही ख़त्म हो जाए, कुदरती जो गोश्त का अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। और अब आ जाते हैं, जब तक चिकन हमारी रवा दवा है, हम आ जाते हैं इसकी वेजिटेबल पे। वेजिटेबल में 1 अदद गाजर ले लेंगे, पतली हो छोटी हो, अगर बड़ी है तो फिर ये जो पार्ट है, अगर बड़ी गाजर है तो जड़ वाला पार्ट छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर बड़ी गाजर है तो ये जो जड़ वाला पार्ट है, रूट जहाँ पे होती है, इसको हम छोड़ देंगे, ये जो पतला पार्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे इसको हमने स्लाइस, और अगर पतली गाजर है तो तमाम की तमाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको जूलियन कर लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में चिकन को भी देखते रहें। और चिकन पे बड़ा अच्छा सा पकने के बाद थोड़ा सा गोल्डन कलर हमें रिक्वायर्ड होगा। इसको छोटा काटना है, बिल्कुल बारीक जैसे हम नूडल्स के लिए काटते हैं वो नहीं, थोड़ा सा उससे मोटा, ताकि खाते वक्त गाजर वाज़े तौर से हमें नज़र आए और हर बाइट में, हर निवाले पे गाजर हमें फील हो, हम खा रहे हैं। 1 शिमला मिर्च ले लेंगे, और इसके ये जो वाइट पार्ट है अंदर का, इसको निकाल लेते हैं जनाब। और इसको भी हमने थोड़ा सा मोटे और छोटे स्ट्राइप में काट लेना है। अब ये 2 वेजिटेबल्स हमारी थोड़ी सी सख्त हैं, तो इनको सबसे पहले जब चिकन हमारी बिल्कुल वाइट हो जाए तो ये हमने शामिल कर देनी है यहाँ, ताकि
इन दोनों का फ्रेशली जायका भी चिकन में आना शुरू हो जाए। यहाँ ले लेते हैं एक प्याज, अगर तो बड़ी प्याज है, दरमियानी या दरमियाने से बड़ी, तो हाफ़ का इस्तेमाल करें। अगर छोटी प्याज है तो पूरी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ इसको काटा और हाफ़ मून इसकी कटिंग करेंगे और थोड़े से मोटे साइज़ में। ये आप देख सकते हैं, इस कटिंग का नाम जो है, ये मेरे हाथ में है, इसको हम कहते हैं हाफ़ मून कटिंग। ठीक है, कौन सा कैमरा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हाफ़ मून कटिंग कहलाती है। तो आधी प्याज भी हमने शामिल कर देनी है यहाँ पे, और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि वेजिटेबल, चिकन कंबाइंड लहसुन के साथ बड़ा अच्छा सा जायका बन जाए। और इसको मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ, क्योंकि अभी इसके पकने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मुझे इसका कलर देना है इस पर। लेकिन इस बीच हम ले लेते हैं दूध, जो इसकी जान है स्ट्रोगनॉफ की। तकरीबन 1.5 पाव से हाफ़ लीटर तक दूध इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पे गर्म होने के लिए, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वेजिटेबल, लहसुन और चिकन। वेजिटेबल मैं दोबारा बता दूं, 3 चीज़ें हैं, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, सिंपल। 1 चाय की चमची लहसुन, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, चिकन थोड़ी सी मोटी जूलियन या स्ट्राइप कटे हुए, सिंपल। अब इसको चलाना नहीं है बार बार, कलर आना है वन साइड, कहीं से भी कलर आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जो होता है, ये इसकी ख़ास है। यहाँ दूध हमारा बिल्कुल रेडी, और जब दूध रेडी हो जाए तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मेरे पास भुना हुआ मैदा है। इसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ शामिल करेंगे, थोड़ा हाथ को स्लो करके मैदा शामिल करेंगे और कंटिन्यूटी के साथ इसको चलाते जाएंगे। ये बहुत कीमती और ज़रूरी अमल है। आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि मैदा एक साथ डाल दें और फिर चंद लम्हों बाद इसको मिक्स करने की कोशिश करें, तो फिर आपके लिए ये एक परेशानी बन जाएगी कि अब मैं इसका क्या करूं। चूल्हे को हमने स्लो कर देना है। 3 टेबल स्पून मैदा, हाथ को रोक के, हो सकता है 2 टेबल स्पून, हो सकता है 2.5 टेबल स्पून में हमारा मतलूबा रिजल्ट हमें मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि तमाम का तमाम इसमें शामिल हो जाए। ये आ गया 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, दोनों 1/4 चाय की चमची, और लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर वॉरचेस्टर, ये हमने शामिल करना है अपने इस दूध में। और थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, याद रखिएगा नमक चिकन में मौजूद है, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी दूध की हद तक आपने नमक शामिल करना है, इसके अलावा नहीं। लेकिन दूध में कुछ भी शामिल करने से पहले मैदे से उसको पका लें, ताकि दूध वाली चीज़ जो टेक्सचर है दूध का वो ख़त्म हो जाए और वो सॉस की सूरत अख्तियार कर ले। अब इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब आप देखिए इसको कि कितनी इसमें थिकनेस आ गई है। अब दूध वाली लुक इसमें कहीं आपको नज़र नहीं आई। चूल्हा बंद कर दें, सॉस इस रेडी। अच्छा जनाब, चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। एक दफ़ा इसको और देख लें, जो कलर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें
अब आप ज़रा सा स्क्रीन पे दिखा दें मेरे देखने वालों को कि कहीं कहीं किसी वेजिटेबल पे, किसी चिकन पे आपको यकीनन इसका कलर नज़र आ रहा होगा, कहीं कहीं सिका हुआ। ये बेसिकली वेजिटेबल की जो अपना मिठास है, जो अल्लाह ताला ने इसमें शुगर रखी है वेजिटेबल में, ये वो जलने के बाद थोड़ी सी कैरामलाइज हो गई है, और वो कैरामलाइज असल इसका जायका है। ठीक है, ये लॉकिंग होती है एक दूसरे से कंबाइन करने की। जब तक हम इस चीज़ को ना समझें कि किस चीज़ के पीछे क्या वजह है और उसको मिलाने के बाद हमें कौन सा जायका मिलेगा, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते एक अच्छी कुकिंग के लिए। तो जब ये हो जाए तो यहाँ पे आधा पैकेट मोज़रेला चीज़ यहाँ शामिल करनी है और इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे कि चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और जब चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, अपना जायका दे दे, तो यहाँ पे चूल्हे को बंद करके लीजिए जनाब, स्ट्रोगनॉफ की चिकन बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अगर आप चाहें, मिसाल के तौर पे ऐसी दिल में ख्याल आया, कह दूं, अच्छी बात है, इल्म जो आ जाए उसको डिलीवर कर देना चाहिए। यानी कि जो इल्म की बात, काम की बात आपको मिल जाए तो ये मत सोचें कि मैं दूं या ना दूं, नहीं, डजेंट मैटर। वो इल्म की बात है, अगर वो किसी के काम आ सकती है तो ज़रूर दें। हो सकता है आपके काम ना आए, लेकिन सामने वाले की वो ज़रूरत हो और काम आ जाए। यहाँ पे मेरी वो माएँ जो परेशान होती हैं बच्चों को लंच देने पे कि भाई हम लंच में क्या दें कि बच्चे की ग़िज़ा भी हो जाए, पेट भी भर जाए और उसको मज़ा भी आए। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ हमने किसी फालतू कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करी। अगर सिर्फ इसको एक छोटे से पराठे में रोल करके, ये जो मटेरियल मैंने बनाया है अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मटेरियल अगर आप पराठे में रोल करके बच्चों को एज ए लंच अगर देना चाहें तो आप यकीन माने, जब वो दोपहर में बच्चा वापस आएगा तो वो आपको कहेगा, मामा आज के लंच ने तो बड़ी मज़ा दिया और मेरे दोस्तों ने बड़ी तारीफ़ की है। अच्छा जनाब, अब ये हमने शामिल कर दिया। अब यहाँ पे चूल्हे को दोबारा इन करेंगे और यहाँ पे इसको इस सॉस में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब इसका जायका इतना डिफरेंट हो चुका है कि लीजिए जनाब, ये स्ट्रोगनॉफ आपका रेडी। पकाना नहीं है क्योंकि तमाम चीज़ें पक चुकी हैं। और यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे और इसके साथ ही वक्त आपसे इजाज़त लेने का भी हो चुका है, तो कहीं नहीं जा रहे क्योंकि कल हमने फिर आना है। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब्बुल आलमीन, ए खालिक दो जहां, ए मालिक दो जहां, हमने आज तक जो कुछ तुझसे मांगा तूने हमें अता किया। ए रब, हमारे माँ बाप ने जो दुआएं तुझसे की तूने उनको कबूल किया। और ए रब काबा, हमारे प्यारे नबी ने जो जो रहमतें अपनी उम्मत के लिए और हमारे लिए मांगी तूने उन्हें भी कबूल किया। ए रब, बस हमें अपने रहम के साए में रख और इसी तरीके से करम करता रहे, क्योंकि तू तो रहीम है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।